इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल के दिन इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के जीरो जीरो ट्रेड की। देखो जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो अभी फिर निफ्टी में हमारे लिए जीरो ट्रेड के लिए जो बन के आ रही है वो बन के आ रही है कि यदि कल मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है ना, वैसे ही कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट सेकेंड हाफ में 21,550 21,550 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, तो हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,475। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 21,405 और तीसरा हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 21,335, 21,335। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ में हमें 21,550 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो ये होगी हमारे पुट बैंक के जीरो जीरो ट्रेड की बात। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक के जीरो जीरो ट्रेड की। देखो आज निफ्टी ने हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। आज की निफ्टी की कैंडल ने अच्छा खासा, मतलब आज की जो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की जो कैंडल है ना, वो अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है। लेकिन आज बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने निफ्टी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की कैंडल पॉजिटिव नहीं है डेली बेसिस की यदि हम बात करें तो देखो हमें अभी कल क्या करना है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, तो हो सकता है कि निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें ब्रेकआउट दे दे, या तो कल ही दे दे या फिर परसों या फिर पल्ले दिन हमें देते हुए, ये ब्रेकआउट देते हुए दिखाई देंगे। तो यदि कल फिर निफ्टी कंसोलिडेशन करने के बाद कहीं भी ओपन हो इस जोन में 21,550 से 21,670 के जोन में कहीं भी ओपन हो, और कहीं भी ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद यदि फिर निफ्टी हमें 21,675, 21,675 के लेवल का ब्रेकआउट देती है, तो इस कंडीशन में हमें एक कॉल बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेना है। जीरो हीरो ट्रेड लेना है जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 80 से 100 पॉइंट का। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा, जो होगा हमारा 21,800 के समथिंग। तो ये हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ में हमें एक ब्रेकआउट दिया तो अपर साइड का। ये हो गए हमारे फिन निफ्टी के जीरो जीरो ट्रेड की बात। अभी हम चलते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स पे। देखो तो यदि आपने ना मेरी कल की निफ्टी की वीडियो देखी होगी, तो आपका आज 101% यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल के गया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा ना, हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है जिसका हमारा टारगेट होगा 80 से 100 पॉइंट, और मार्केट ने सेम टू सेम यही किया। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के लेवल्स की। तो देखो कल के लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी में, वो अपर साइड का लेवल निकल के आ रहा है 22,705, 22,705। यदि कल निफ्टी इस जोन में ओपन होने के बाद, जोन कौन सा हमारा 22,625 से 22,625 से 22,700, 22,700 का ही हमारा जोन है। इस जोन में यदि मार्केट ओपन होने के बाद 22,705 के लेवल का ब्रेकआउट देती है, तो इस कंडीशन में हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। और जो यहाँ पे हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 80 70 से 90 पॉइंट के, हमारे यहाँ पे अपर साइड के टारगेट हम लेके चलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल खुले आसमान में है। फिर तो ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट कहाँ जाके रुकने वाला है, कहाँ जाके नहीं रुकने वाला है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और मैं बोलूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना, क्योंकि जैसे ये आज एक 50 पॉइंट की कैंडल आई थी ना, ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे मोमेंटम कर रहा होगा, कल जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर मोमेंटम दे रहा होगा, तो मार्केट में ऐसी हमें कई कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं कि शार्प मार्केट में डाउनफॉल आया और शार्प ही मार्केट ने रिकवरी की। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बैंक के लेवल की। ये तो हो गया हमारा कॉल बैंक का लेवल 22,705 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। तो पुट बैंक के लेवल की हम बात करेंगे तो सेम वही, इसी रेंज में मार्केट ओपन होना चाहिए, और ओपन होने के बाद 22,625, 22,625 के लेवल का यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,570, 22,570। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,460, 22,460, और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,380, 22,380। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट 22,625, 22,625 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी के दोनों पुट बैंक और कॉल बैंक के लेवल। अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। देखो
बैंक निफ्टी में जो हमारा अपर साइड के लिए लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,000। देखो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स। इंडेक्स और फ्यूचर के लेवल्स में अंतर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो यदि बैंक निफ्टी कल 48,870 के लेवल का ब्रेकआउट देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद, 48,870 48,870 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,000, दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 49,150, और तीसरा हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 49,300। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि हमें बैंक निफ्टी ने 48,870 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो ये तो हो गया हमारे कॉल बैंक के लेवल के बाद। देखो यहाँ पे एक और कॉल बैंक का ट्रेड बनने वाला है, उसको मैं अभी थोड़ा देर बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम पुट बैंक के लेवल्स की बात करेंगे, क्योंकि यदि कल मार्केट ने वो वाली कंडीशन पे जो मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे, कॉल बैंक की एक और कंडीशन जो हमारी है, उस वाली कंडीशन पे यदि हमें ट्रेड दिया ना, तो मार्केट हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाने वाला है। उससे पहले हम पुट बैंक के लेवल्स की बात कर लेते हैं। यदि कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 48,540 48,540 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,385, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,270, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 48,140 48,140। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 48,540 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो अभी तक यहाँ पे एक और स्पेशल चीज क्या आ रही है यहाँ पे पुट बैंक के ट्रेड में, कि ये जो हमारी डाउन साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ला रहा है नीचे से चलाते हुए, ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगी 10:40 तक। यदि मार्केट कल 10:40 के बाद हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई देता है, वो है हमारा 48,540, तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग में आप अपनी जो क्वांटिटी साइजिंग है वो भी इंक्रीज कर सकते हो। जो आप जैसे आप 10 लॉट से ट्रेड लेते हो, आप उसे 11 या फिर 12 या फिर जो भी आप 15 करना चाहो तो 15 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ब्रेकआउट दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में तो दो दो ब्रेकडाउन के रीजन हो जाएंगे हमारे पास, ऊपर से हो सकता है कि हमें निफ्टी में भी ब्रेकडाउन देखने को फिर मिल जाए, ठीक है। तो 10:40 के बाद 10:40 के बाद यदि ये मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देगा, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम बात करते हैं कॉल बाइंग के लिए कंडीशन की, कि हमारे पास इसके अलावा एक और जो कॉल बाइंग की कंडीशन निकल के आ रही है वो कौन सी है। देखो, जो हमारे पास एक और कॉल बाइंग की कंडीशन निकल के आ रही है वो इसी लेवल की निकल के आ रही है 48,540, कि यदि मार्केट कल फर्स्ट हाफ में यदि मार्केट इस जोन पे, ये जो मार्केट ने जोन बनाया हुआ है ना, इस जोन में 48,500 से 48,560, इस 60 पॉइंट के जोन में यदि कल मार्केट फर्स्ट हाफ में हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न देता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न दे, कोई हैमर कैंडल दे, कोई मॉर्निंग स्टार दे, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट सीधे ही निकल के आएगा 48,700 का, और दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,850 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे 48,540 के लेवल पे एक पॉजिटिव पैटर्न के ब्रेकआउट पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और ये कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहने वाला है, ठीक है। ये अपर साइड में कॉल बाइंग का इस लेवल पे 48,540 के समथिंग यदि मार्केट ने हमें कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी